नमस्कार, वेलकम टू राजा प्लानिंग। मैं हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करूंगा CUET UG 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल। जितने भी A to Z डिटेल्स हैं CUET UG 2026 के बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। सो आपको बता दूं CUET UG जो है ये एग्जामिनेशन कराया जाता है इंडिया के जो भी अब ग्रेजुएशन करते समय आपको जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी इससे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अफिलिएटेड है, इसलिए आपको बोला जाता है कि जैसे CUET की फॉर्म जरूर फिल करिए ताकि आपको 12th के बाद आपका साल खराब ना जाए। कहीं ना कहीं CUET से एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले सकते हैं और इसमें सारे कोर्सेज के ऑप्शन है। इवन आपको बीटेक के भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बीटेक करना है तो कौन से कॉलेजेस हैं और सारे कॉलेजेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हैं CUET UG पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी 2026 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें देखिए आप बात करिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। टोटल 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी 35 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि ये कोई या प्राइवेट या अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों, वो 27। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है 107 है और बाकी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये तो यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे 6 हैं। टोटल यहाँ पे 223 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं CUET 2026 में। अब बात करते हैं, इससे पहले अगर आप बात बताओ दो कि CUET की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या IIT JEE या नेट या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एक बेहतर डिस्काउंट। सो गेट फिजिक्स वाला कोर्सेज विथ मैक्सिमम डिस्काउंट बाय जस्ट यूजिंग द कोड SATTIW0001। यानी कि अगर आप फिजिक्स वाला का कोर्स ले रहे हैं, फिजिक्स वाला कोर्स आप बेहतर डिस्काउंट में ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड SATTIW0001। अगर फिजिक्स वाला का कोर्स देख रहे हैं तो आप ये कोड यूज करके एक बेहतर डिस्काउंट ले सकते हैं। इस समय आपको बेहतर डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपको बता दूं कि CUET के सब फिजिक्स वाले पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो JEE हो या CUET हो, नीट, UPSC, SSC या कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे एग्जाम्स के यहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल है। बहुत ही लो मिनिमल फीस पे आपको कोर्सेज मिल जाते हैं और क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ। अब बात करते हैं यहाँ पे ईयरली वाइज एनालिसिस कंपटीशन क्या रहा है पिछले साल। तो देखा जाता है यहाँ पे आपको जो CUET का कंपटीशन लेवल है वो 2022 में 14 लाख, देखो 2022 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार एग्जाम हुआ था, तो 14 लाख 14.9 लाख 14 या अराउंड आप 15 लाख कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर किए थे, जिसमें से एग्जाम 9 लाख ही दे पाए थे। आप देख सकते हैं दिए तो इतने थे, फॉर्म तो इतने फिल किए थे, लेकिन एग्जाम जो है 9.6 लाख बैठे थे। उसमें कोरोना वगैरह चल रहा था, वो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम भी कराया था बहुत सा। जैसे इसमें उस समय क्या हुआ था, जैसे अब क्या है कि आपका एग्जाम जो है 2 पेपर होता है, एक डोमेन सब्जेक्ट जो कि आपका है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन पहली 2022 में क्या होता है कि कोरोना वगैरह के रीजन से कुछ पेपर एक महीने बाद कराए थे। अब देखा 2023 की देखा जाए तो 14,99,000 बैठे थे यहाँ पे, 1,11,16,000। अब यहाँ 2025 की बात करें 13 लाख कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए थे, 10,71,000 यहाँ पे एग्जाम में बैठे थे। और 2024 का डेटा अब देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से हैं। ये देखिए सबसे बढ़िया कॉलेज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि बीटेक के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो ये दोस्तों CUET से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जो कि यहाँ पे बीटेक कराती है। बीटेक के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है CUET का। अगर आप CUET बीटेक करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट CUET मिलने वाला कॉलेज यही है। और इसके बाद जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, ये आपको बता कि सिर्फ बीटेक के लिए है। और यहाँ पे JNU में भी आप एडमिशन ले सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज कोर्सेज के लिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसको DU, जो कि CUET मिलने वाला नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, गुरु गोविंद सिंह हमजा, ये सब आप देख सकते हैं एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे CUET UG की बात करें तो आपको जैसे UG प्रोग्राम्स में एडमिशन देने के लिए एग्ज़ाम बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET UG। तो यहाँ पे आपको एडमिशन की बात करें तो
ये कंडक्ट कराया जाता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, सभी को पता है। और 200 पीस सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। एडमिशन की बात करें जैसे बीएससी, बीटेक, बीई, बीसीए, बीए, बीकॉम, ईटीसी सारे कोर्सेज पे ऑप्शंस हैं। सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इन सभी कोर्सेज में। तो ये आप इसीलिए बोला जाता है कि आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको बता दूं, सीयूईटी में जो आपको क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है बीटेक के लिए, इस अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपको मैथ्स प्लस इंग्लिश आपका ज़रूरी है और जनरल टेस्ट वगैरह आपका ज़रूरी है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आपको बता दूं एग्ज़ाम के बारे में, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। हर पेपर में आपको 1 घंटे का समय मिलता है, 60 मिनट। टोटल सब्जेक्ट बात करें, टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम होता है ये 37 है, जिसमें से 13 लैंग्वेज है प्लस 23 डोमेन है। डोमेन सब्जेक्ट जैसे आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, वैसे आर्ट्स साइड का जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, और जैसे आपका पॉलिटिक्स हुआ आर्ट का, ऐसे अकाउंटेंसी वगैरह कॉमर्स का होगा। ये सारे डोमेन सब्जेक्ट है, इन सभी का एग्जाम डोमेन यानी कि 23 डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम होता है। और जैसे आपको बायो हुआ, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ मेंटल एबिलिटी से और कुछ आपका रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका टोटल पेपर होता है। तो टोटल यहाँ पे 5 पेपर होता है। जैसे टोटल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, टोटल आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रहता है, इसलिए मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट अगर आप लेंगे, और वो भी बताऊंगा कौन कौन से कॉम्बिनेशन लेंगे, तब आपका सारी यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। जैसे आपको बता दूं, अगर आप एक लैंग्वेज ले रहे हैं, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, डोमेन आपको वही लेना है जो 12th में है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, पीसीएम लेना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है जो भी 12th में है, और प्लस जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 5 कॉम्बिनेशन आपका ले रहे हैं, तब आपके लिए सारे यूनिवर्सिटी में आपको क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएंगे। और लैंग्वेज कोशिश करिए कि इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे डीयू वगैरह में आपको इंग्लिश होता है, जैसे क्लस्टर इनोवेशन सेंटर वगैरह। अब आपको देखा जाए तो सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको लिया जाता है। लैंग्वेज जैसे आपको हिंदी ले सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छा लगे वो आप एग्जामिनेशन चूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, गुजराती, बंगाली, उर्दू, मलयालम, उर्दू, असमीज, पंजाबी, ये सारे आपको देख सकते हैं। सारे चूज करने का ऑप्शन है, किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक कवर्ड, हाँ, टोटल सब्जेक्ट डोमेन का जो देखा जाए वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी का सिलेबस, सारा एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है डोमेन का, और जो कि 23 सब्जेक्ट है। और जो जनरल टॉपिक्स है, जनरल नॉलेज में आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी के सिंपल क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वगैरह जैसे आपको बताया गया, ये सारी चीज़ें पूछता है। अब आपको तो बताओ जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे आपको अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस जो भी है आपका, बिजनेस केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज केमिस्ट्री, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये सब देख सकते हैं। ये सारे आपका फिजिक्स वगैरह ये सारे डोमेन सब्जेक्ट में आते हैं। 23 टोटल डोमेन सब्जेक्ट है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं। पहले तो यार क्या था कि 55 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 50 करना रहता था, या 50 क्वेश्चन आते हैं शायद इसमें 45 करना रहता है। ये थोड़ा शायद या इस बार कंपलसरी कर दिए हैं, ये थोड़ा इसको देख लीजिएगा। बाकी पहली बार जब हुआ था तो ये इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 50 करना रहता था। पिछली बार क्या था कि जिसमें 50 क्वेश्चन आता था उसमें 45 करना रहता था, 5 आपको चूज कर सकते हैं। इस बार शायद 50 का 50 ही करना है, आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +5 यहाँ मिलने वाला है, +5 अगर आपका क्वेश्चन सही है, -1 इनकरेक्ट, यानी कि 1.5 का माइनस मार्किंग रहता है इसमें। आप नहीं 1.5 नहीं, 0.03 के आसपास आएगा, 0.3 के आसपास आप समझ लीजिए। अगर 5 नंबर एक क्वेश्चन करने मिल रहा है, गलत करने पे -1 मिल रहा है। तो टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स फॉर इस सब्जेक्ट, हाँ सारे सब्जेक्ट तो 50 यानी
250 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट हुए हैं। हाँ, तो इस बार जो है आज जैसे कि मार्क्स से पता चला कि आपका जो है 50 क्वेश्चन का सारे कंपलसरी रहेंगे। पिछली बार क्या था कि जैसे 200 मार्क्स का भी क्वेश्चन थे। जनरल टेस्ट का अलग था। जनरल टेस्ट में यहाँ पे 250 मार्क्स पिछली बार था, लेकिन इस बार साढ़े 250 मार्क्स है, तो इसमें 250 मार्क्स का पेपर होगा, तो यानी कि 250 मार्क्स का है। अब एज लिमिट यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, कोई भी यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया को फिलफिल करना चाहिए, वो जो कि जहाँ तक है 55% के आसपास, कुछ जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी उनके क्राइटेरिया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आपको बता दूँ, कंप्लीट सिलेबस के लिए आप इस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सारे सिलेबस यहाँ पे अपलोडेड है। एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स हैं, सारे डोमेन के सेम टू सेम एज इट इज एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सीयूटी में। जैसा कि गाइस जगह आप बता दो, आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है और फार्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो होते हैं, बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्या है, ये ध्यान में रखकर आपको एडमिशन लेना है। ये ध्यान में रखना है, अगर एडमिशन लेना है तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम टेस्ट देते समय, इंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय सारी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रख लेना है और सारे सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पे जैसा कि पीपीटी में अपडेट नहीं है क्योंकि पीपीटी पहले बन गया था, लेकिन इस बार आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। अभी जो बता रहा हूँ ओपन है। 3 जनवरी को आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है। करेक्शन विंडो आपका 3 से लेकर 4 फरवरी तक अभी का जो डेट है वो है। एप्लीकेशन एंड डेट यानी कि एप्लीकेशन तो 30 को ख़त्म होगा, लेकिन आप पेमेंट कर सकते हैं 31 जैन तक। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 11 मई से लेकर 31 मई तक एग्ज़ाम चलेगा। ये टेंटेटिव डेट से एग्ज़ाम के, हो सकता है चेंज हो जाए या हो सकता है रिसीव करा दे, लेकिन इसी के लिए अभी तक यही आपका डेट बताया गया। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करेगा इस, तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन फ़ीस है। ये तो 3 सब्जेक्ट है, अगर आप 3 सब्जेक्ट की एग्जाम तक दे रहे हैं एक सेक्शन, उसके अलावा पाँचवा छठवा जो चौथा पाँचवा जो आप सिलेक्ट करेंगे, छठवा तो नहीं, पाँचवा चौथा पाँचवा, उसके लिए 400 रुपये इस सब्जेक्ट के लिए देना होगा। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट का देखा जाए तो 1000 प्लस 4 1800 टोटल आपका देना पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 900 प्लस 375 ईच। इसके अलावा SC ST PWD थर्ड जेंडर 800 और 350। बाकी सेंट्रल आउटसाइड इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 4500 3 सब्जेक्ट के लिए और 1800 सारे सब्जेक्ट के लिए। ये दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट CUT 2024 के लिए, सॉरी TUT 2026 का कंप्लीट आंसर आपको बताया गया है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। CUT और JEE नीट IIT वगैरह से लेकर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। जो भी सपोर्टिव वीडियो है काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से लेकर जब तक आप कॉलेज नहीं पा जाएंगे तब तक आप सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन का PDF तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी करिए जो अकाउंट मजबूत करिए। थैंक यू।